नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं सपना सिंह, जिनको लोग तनु श्री के नाम से भी जानते हैं और वो आर्टिस्ट हैं, सिंगिंग करती हैं, उनके तमाम वीडियोस भी आते रहते हैं। अभी 19 दिसंबर को मिसेस वोग स्टार इंडिया का एक इवेंट हुआ था जयपुर में, जहां पर उन्होंने लखनऊ को रिप्रेजेंट किया और फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। सपना जी ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा क्यों लिया और इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या बदलाव देखा, हम इस पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो इस उम्र की महिलाएं हैं उनको इस तरीके की सौंदर्य प्रतियोगिताओं से क्या मिल रहा है, इस पे भी बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। शुक्रिया। बहुत शुभकामनाएं आपको ये इवेंट जीतने के लिए। कैसे इसकी तैयारी की और क्या मन में आया कि हम इसमें हिस्सा लें? हालांकि मेरा इस रैंप वॉक जो मैं करके आई, जो फैशन शो मिसेस वोग स्टार इंडिया 2024 में जो मैंने पार्टिसिपेट किया है, ऐसा मेरा कोई दूर दूर तक प्लान नहीं था कि मतलब कि मुझे ये करना है। लेकिन चूंकि कहते ना कि औरत के जीवन में बड़े सारे चैलेंजेस होते हैं, बड़े सारे उसको संघर्ष करने होते हैं, बड़े सारी चीज़ों से उसको निकलना होता है, लोगों की बातों से और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी बस बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस लेवल पे थी, तो मैं ऐसे ही अपनी सोशल साइट चला रही थी जिसमें मैंने वोग स्टार की एक अपॉर्चुनिटी देखी। और जब मैंने ये वोग स्टार को ज्वाइन किया और जब ज्वाइन करते ही जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो बड़ा नर्वस फील हुआ। फिर मैंने अपने आप को शीशे के सामने खड़े होकर पूछा कि क्या सपना तू वाकई कर सकती है ये, क्योंकि तेरी उम्र तो ये हो रही है, 40 प्लस की हूँ मैं और 3 बच्चे भी। तो खैर मैंने इसमें अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन हुआ यहीं लखनऊ से ही। फर्स्ट राउंड मेरा यहीं से हुआ, सेकेंड राउंड भी मेरा फिनाले के लिए हुआ। तो मेरा जो उसको मेन करने का पर्पस था, वो पर्पस ये था, एक तो पहली चीज मुझे इससे मेरी बड़ी यादें एक जुड़ी थी। अच्छा, कैसे? वो याद मेरी ये जुड़ी थी कि जब मैं 9-10 साल की होंगी तो मेरी मम्मी भी आर्टिस्ट रही हैं, तो उनको बड़ा क्रेज था कि मेरी बेटी जो है थोड़ा सा मॉडलिंग की लाइन में है। अच्छा। मेरी बेटी मॉडलिंग की लाइन में आए और कई सारे अरमान थे। पापा का अरमान था कि एक सिंगर बनूं, तो पापा के अरमान को मैंने पूरा किया। मम्मी का अरमान था कि थोड़ा सा मॉडलिंग लाइन में आओ, तो ये एक बहुत अच्छा चांस था मुझे, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ये मुझे मिला। और फिर इसके अंदर फिर मैं लग गई अच्छे से। और ये जो मुझे करना था, इसका करने का पर्पस एक तो मैंने आप लोग को बताया कि मेरी माँ, दूसरा ये कि हम जैसी बहुत सारी औरतें हैं जो आज भी अपनी लाइफ में, हम औरत जो हैं हम अपने में खुद एक एम्पावरमेंट है, हमें किसी पहचान की जरूरत तो नहीं है, लेकिन हमें फिर भी उसके लिए एक कड़ी मेहनत, एक कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और ये वोग स्टार के जरिए मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छे लोगों से मैंने बहुत वहाँ पे सीखा। मेरी जो वहाँ की जो मेन जो डायरेक्टर है कीर्ति चौधरी जी, उनकी पूरी टीम, पूरी वोग स्टार की टीम से मैंने सीखा, मतलब कि एक नया एक्सपीरियंस लेके आई। और मैं क्या बोलूं कि मतलब कि मैं आगे चल करके जो और भी जो लेडीज हैं, कभी भी जीवन में हार मत मानिए और हमेशा आगे बढ़ते जाइए। और ये जो आज मैं खिताब जो जीत के आई हूँ, लखनऊ को रिप्रेजेंट किया है, ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं अपने आप को बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि अब लखनऊ का एक टैग मेरे पे लग चुका है कि वो भी एक फर्स्ट रनअप कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। और इसको पाने के लिए बहुत सारी लड़कियां मेहनत करती हैं, मेहनत मैंने भी करी है। सबसे जो ज्यादा जो मुझे सपोर्ट मिला, जो मुझे यहाँ तक जो असली में लेके आई है, आप जब सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, वो मुझे लेके आई है मेरी बेटी। जैसे बच्चों के पीछे माँ बाप का हाथ होता है, यहाँ उल्टा है। मेरी इस सक्सेस के पीछे मेरी बड़ी बेटी का हाथ है। उसने जब मुझसे कहा कि मम्मी यू कैन डू इट, घबराओ नहीं, मैं हूं आपके साथ, तो मुझे वो चलना, बात करने का लहजा, हालांकि ये तो मैं फिटनेस इंडस्ट्री से हूँ, इंटरनेशनल वेलनेस कोच भी हूँ, वो सब भी है,
और मेरी ऋतु मैडम का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उन्होंने पूरी मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज करी, इस फिटनेस इंडस्ट्री ने बॉडी लैंग्वेज चेंज करी। तो बस यही ऐसा सफर रहा, ऐसा सफर रहा। अच्छा, जब वहां से जीत के आई तो क्या लोगों की, दोस्तों की क्या प्रतिक्रियाएं थी? एकदम ऐसा लग रहा था कि जीवन का जो पन्ना मेरी किस्मत में बंद हो गया था वो ऐसा खुला, ऐसा चमत्कार हुआ। तो बाद में मुझे हंसी भी आई। और मेरी एक प्रीति मैम है वहां पे, प्रीति रावत, उन्होंने कहा कि अब आप लोग की शुरुआत हुई है, अब लोग आपको पहचानेंगे। तो मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू करती हूँ, सोनू मैम को थैंक यू, सबको थैंक यू कि उन्होंने बहुत अच्छा समझाया कि निराश कभी मत होना। अब आप जो यहाँ से जा रहे हो बन करके एक अलग पहचान लेके जा रहे हो। तो जो वाकई में वो पहचान जब मैं लेके आई, वो चीजें मैंने देखी कि जो इग्नोर करते आ रहे थे लोग, जो लोग मतलब कि कुछ नहीं समझते थे, आज एक वैल्यू क्रिएट कर लिया मैंने। वाह। अच्छा, आप स्टेज के क्षेत्र से हैं, सिंगिंग करती हैं, आर्टिस्ट हैं, क्या उस क्षेत्र में महिलाओं की क्या स्थिति है, थोड़ा बताइए। मैं जो सिंगर हैं, डांसर हैं, कैसा उनके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, ये तो कलाकार के लिए राजेश खन्ना साहब ने भी एक बात कही थी कि शो मस्ट गो ऑन, और ये बात हकीकत है कि कलाकार जो सामने दिखता है, एक्चुअल में वो अपने, उसकी जो पीठ पीछे की जो कहानी है या उसकी जो पीठ पीछे की जो जिंदगी चल रही है वो बहुत अलग होती है ना। तो हमारा तो काम है एंटरटेन करना, हम तो एंटरटेन कर रहे हैं। और स्पेशली इसके अंदर जितनी फीमेल्स आ रही हैं, तो कोई शौकिया आता है, कोई मजबूरी में आता है ना। तो बहुत कुछ इस म्यूजिक लाइन के अंदर भी देखने को मिला और सीखने को मिला है। तो कुछ हालात भी होते हैं जो करवाते हैं। अब जैसे मैं हूं, आप कह भी सकते हो कि मजबूरी भी कह सकते हैं, नहीं तो आप अगर देखा जाए तो लोग तनुश्री को कहते हैं, समझते हैं कि आप तो बड़े खुश रहते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ में चैलेंजेस है। क्या चैलेंज है आपकी लाइफ में? मेरी लाइफ में चैलेंजेस ये तो आपने, मैं पर्सनल चीजें मैं नहीं शो करना चाहती, जैसे कि हमारे कुछ घर के ही चैलेंजेस हो जाते हैं, बाहर के चैलेंजेस हो जाते हैं। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो घर चलाना है, बच्चे परिवार सब देखना है। हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे हैं, नो डाउट, अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज इतने काम नहीं कर पाती। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने। तो कुछ उनकी भी हेल्थ इश्यूज अपने रहते हैं। और चैलेंजेस क्या है, जब तक माँ बाप का सपोर्ट था तब तक अच्छे थे, जब माँ बाप का साया उड़ गया, आज खुद के ऊपर जिम्मेदारी है। अच्छा, और क्या हॉबीज हैं आपकी? मेरी हॉबीज सिंगिंग तो है ही है। हाँ, ऐसे मैं अब डांस भी करना सीख गई हूँ, तो डांस करती, लेकिन सबसे बड़ा जो है कुकिंग, और मेरा सिलाई कढ़ाई का है, और पेंटिंग वगैरह है। महिलाओं को यही कहूंगी कि कभी भी अपनी इच्छाओं को दबा के मत बैठिए। जो इच्छा है थोड़ा सा बाहर निकलना शुरू कीजिए। लाइफ में डिसीजन मेकर बनिए। अगर जिंदगी के डिसीजंस आप नहीं लेंगे ना, तो ये हकीकत है कि आपकी जिंदगी का डिसीजन कोई और ले जाएगा। तो कभी भी अपनी लाइफ में कुछ भी जो अरमान आपके दबे हुए हैं, बाहर आइए, एक अपनी पहचान बनाइए। आप अपने में खुद एक पहचान हो, लेकिन आपने क्या किया हुआ, अपनी उस पहचान को छुपाया है। तो उसको छुपाना नहीं है, आपने उस पहचान को आगे लाना है और अपना एक अलग वैल्यू क्रिएट करनी है। तो बहुत शुक्रिया आपका, और धन्यवाद दोस्तों आपका भी कि आप इतने लंबे समय तक हम लोगों को देखते हैं। सपना जी ने ये देखिए ये सर्टिफिकेट जीता था, और जो भी महिलाएं ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हैं, निश्चित तौर पे उनमें एक आत्मविश्वास बढ़ता है और लाइफ कुछ और रास्ते भी खोलती है। बिल्कुल। शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।